ट्रेड डिस्काउंट आप समझ चुके हो। मैं एक बार फिर से ट्रेड डिस्काउंट और इसके बाद कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक होता है रिबेट। अगर आप मेरी वो 15 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है ना, वो देखोगे तो उसमें मैंने तीनों एक्सप्लेन कर रखे हैं। जब भी कभी रिवीजन करनी हो ना एग्जाम टाइम में या कभी भी, 15 शॉर्ट्स देख लेना, वो पूरा चैप्टर कवर कर देगी। ट्रेड डिस्काउंट की मैं बात करूँ, कैश डिस्काउंट की मैं बात करूँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है, ये डिस्काउंट जब दिया जाता है जब एक बिजनेस में ना बहुत बल्क में आप सामान खरीद रहे हो और आपको एक बड़ा अमाउंट डिस्काउंट दिया जाए। और हमने पढ़ा था कल ही कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। अगर 20,000 का और 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है तो हम माल जब खरीद के लाते हैं या माल जब बेचते हैं तो उसे 20 का नहीं, उसे 18 का ही दिखाते हैं। फिर रही कैश डिस्काउंट, तो बेटा जब हम किसी को जनरली सामान ज़्यादा बल्क में बेचते हैं ना, तो कोई भी पेमेंट आपको हाथों हाथ तो नहीं करता, उसको एक टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो वो इंसान को जब टाइम चाहिए रहता है पेमेंट करने के लिए, तो आप उसे अलाउ करते हो उस टाइम पर कैश डिस्काउंट की जल्दी से जल्दी पेमेंट आ जाए। आप चाहते हो ना कि आपका जो क्रेडिटर है, या सॉरी आप अगर किसी के क्रेडिटर हो या आपका जो डेटर है वो आपको जल्दी से जल्दी क्या करे, पैसा दे दे, या जिससे आपने सामान खरीदा वो चाहेगा कि आप उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ करता है और उसको वो नाम देता है कैश डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे होगा जितने का आप कैश पे कर रहे हो। आगे जाके समझाऊंगा मैं इसकी चीज़ें। बेटा रिबेट क्या होता है ना, जनरली देखो, रिबेट की मैं लैंग्वेज भी पढ़ दूंगा, अभी समझा देता हूँ। वैसे रिबेट मतलब, मान लो घटिया क्वालिटी का या फिर खराब क्वालिटी का, थोड़ा सा ऐसी क्वालिटी का सामान पड़ा है जो ना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बैट खरीदने जा रहा हूँ तो बैट थोड़े से खराब पड़े, कहीं से टूटे पड़े, कहीं से ऐसे, लेकिन वो मेरा काम चल जाएगा उससे, तो मैं उन्हें खरीद के ले आऊँगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम क्या करते थे बचपन में, पतंग लेने जाते थे तो हम ना फटी पतंग की कलेक्शन लेकर आते थे। आदि कहीं कहीं से खराब, कहीं कहीं से मिलती थी पहले के टाइम पे। जैसे नॉर्मल अगर कोई पतंग 5 रुपए की आपको 2 मिलती है तो वो हमें 5 रुपए की 4 मिल जाती थी या 5 मिल जाती थी। तो हम इस चक्कर में वो पतंग ले आते थे, पुराने घर पे लाके टेप से जोड़ के उड़ा लेते थे, वो उड़ जाती थी। लेकिन वो कोई इंसान नई पतंग खरीदने जा रहा है तो वो थोड़ी ना खरीदेगा उसको। तो क्या हुआ, रिबेट, इसे कहते हैं रिबेट। समझ में आया? ये होता है रिबेट। ठीक है, थ्योरी पढ़ देता हूँ। देखो, रिबेट एक डिस्काउंट अलाउ करता है सेलर गुड्स को, किस रीजन से? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलग रीजन है। ठीक है, कहता है फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी का गुड्स हुआ, या फिर गुड्स जो है वो एक स्पेसिफिकेशन पे नहीं बिक रहा। जैसे मान लो कभी कभी कोई गुड्स का या कोई ऐसी क्वालिटी का गुड्स होता है जिसका मार्केट में डिमांड नहीं होता, तो लोग उसका प्राइस सस्ता कर देते हैं ताकि वो बिक जाए, स्टॉक पड़ा होता है ताकि बिक जाए, तो वो उस पर क्या डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो उस डिस्काउंट को ना तो ट्रेड डिस्काउंट कहोगे ना कैश डिस्काउंट कहोगे, उसको क्या कहोगे? रिबेट। और रिबेट अगर आप अलाउ कर रहे हो तो रिबेट अलाउड अकाउंट है, रिबेट रिसीव कर रहे हो तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट है, क्रेडिट। ठीक है ना, समझ रहे हो बेटा? अब आपको रिबेट वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब आते हैं फर्स्ट एंट्री पे। ठीक है, सबसे पहले 2024 में 3 मई को एंट्री हुई है, और 3 मई को जो एंट्री हुई है वो कहता है यही सेम चीज़ है बेटा। गुड्स हमने बेचे हैं योगेश को, लिस्ट प्राइस थी 50,000 और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा है। तो 50,000 है, 50,000 का 10% मैंने आपको बोला 1 जीरो हटा दो, यानी कि 5,000 हो जाएगा, यानी कि ये 45,000 है, और ये 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5,000 अगर ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब ये अमाउंट हमें शो नहीं करनी है। ठीक है, अब गुड्स हमने बेचा है योगेश को। अच्छा, योगेश को बेचा है तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो उधार में बेचा होगा, क्योंकि ना तो उसने कैश बोला और नाम अलग से लिख दिया, तो इसका मतलब उधार की है। तो अब आप ध्यान से समझो, माल आपका चला गया है, आप क्या करते हो? सेल्स को क्रेडिट कर दोगे टू सेल्स अकाउंट, यही करोगे। लेकिन डेबिट क्या हुआ? योगेश, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, तो हम लिख देंगे योगेश अकाउंट डेबिट। और मैं आपको एक और बढ़िया चीज बता दूं, मेरी बात ध्यान समझना, देखो ध्यान से देखो, आपकी किताबों में क्या कर रखा है, बहुत ध्यान से देखना। योगेश के आगे योगेश कॉमा ऑब्लिक में ऐसे एपोस्ट्रोफे लगा के एस ने लिख रखा, तो मैटर करता है आपके टीचर के ऊपर। ठीक है, या तो बेटा आप एक चीज करना, अगर योगेश ऐसे अगर लगा के अकाउंट लिख रहे हो, अगर ऐसे अकाउंट लिख रहे हो
तो आप प्रॉपरली क्या करना है, योगेश अकाउंट लिखना। और एक और चीज मैं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बता दूं, जब एस एच आ जाता है तो ऑलरेडी योगेश हो चुका है एस एच, तो ऑब्लिक लगा के एस नहीं लिखना होता, बस योगेश और फिर कॉमा लगाना होता है ताकि एपोस्ट्रोफी समझ में आ जाए हमें। लेकिन अब आप क्या करना सीखो, जब भी किसी का नाम हो तो बस योगेश लिख देना, ना अकाउंट लिखना, ना एपोस्ट्रोफी लगाना। योगेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब परचेज, सेल, मशीन, फर्नीचर ये सब हो तब उसके साथ तो अकाउंट लगाना है, ठीक है। तो योगेश अकाउंट, योगेश डेबिट पर, हालांकि हमें ना क्या है ना, बोलने की आदत है योगेश अकाउंट डेबिट, तो लिखना नहीं, क्योंकि अब तक लिखना मेंशन नहीं कर रखा है तो रहने दो। योगेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेटा कितना, 45,000। लेकिन हाँ, मैं आपको सुझाव दूंगा, आपका स्कूल के टीचर जो कराए उस पर ध्यान देना, क्योंकि बेटा मैंने ना 2016-17 से बहुत सारे बदलाव हर साल अकाउंट्स में आते हुए देखे। हर साल बहुत सारे अकाउंट्स में बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए हर साल अलग अलग कुछ भी टीचर फॉलो करवा सकते हैं। फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ लिख देना कि गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड टू योगेश, ठीक है। और चाहो तो बता देना कि लिस्ट प्राइस जो था वो कितना था, 50,000 रुपये, है ना, एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला, बस और कुछ नहीं तो आप बस इतना कर देना। इसने जो प्रॉपरली कर रखा है वो लिख रखा है लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और कुछ नहीं, बिल्कुल सही, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं मेरे भाइयों, ध्यान समझना। हुआ क्या, गुड्स बेच दिए रमन को कैश के बदले। अब रमन भी लिखा और कैश भी लिखा, तो कैसी सेल्स हुई है, कैश की सेल्स हुई, क्योंकि नाम के साथ साथ कैश लिख तो दिया तो बात खत्म हो गई है। लेकिन आपको कहता है हमने उसको 2% डिस्काउंट भी अलाउ करा है, तो भैया सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यहाँ हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है। पहले ना इनके वर्किंग नोट बना लेना। अब इसका वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊं तो आपको बोलता है कि 5,000 रुपये के गुड्स हैं और 2% आप कौन सा डिस्काउंट दे रहे हो वो पढ़ लेते हो, 2% कैश डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट होता तो नहीं लिखता, लेकिन कैश डिस्काउंट तो लिखना पड़ेगा। 2% कैश डिस्काउंट है, क्योंकि जायज बात है, उसने कैश में हाथों हाथ पेमेंट करी है, तो हमने कहा कि चल तू 2% कैश डिस्काउंट ले, पैसा आज ही आ जाएगा यार, है ना। तो इसका 2% निकालना है। आप अभी मैंने आपको समझाया, पहले 1% निकाल दो। इसका 1% कैसे निकलेगा, 2 संख्या हटा दो, 50 बचा, और फिर 1% का डबल 2% होता है, तो 50 का डबल 2% 100 हो जाएगा। इसका मतलब 4,900 रुपये हमारे पास आ रहा है, 4,900 रुपये हमारे पास आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। आप मुझे बस इतनी बात बताओ कि माल जो जा रहा है वो कितने का जा रहा है, वो तो पूरा 5,000 का जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। 100 रुपये नुकसान हमारा हो रहा है, उसको हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल सही, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपये, और यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश 50,000, बाकी लिख देना लेस 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। ये हमारी एंट्री थी 7 मई की। इसके बाद मेरे भाइयों ध्यान सुनना, नेक्स्ट एंट्री कहता है, अब देखो योगेश को आप सामान बेच चुके हो उधार में, कहता है अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स 2,500 रुपये, ठीक है। ये योगेश साहब है, इनको अभी तक हम 45,000 रुपये के सामान बेच चुके हैं। ये आए होंगे हमारे पास, इन्होंने बोला भाई आपका तो कुछ कुछ गुड्स जो है खराब क्वालिटी का है। हमने कहा यार कोई नहीं, आप हमारे अच्छे ग्राहक हो। उसने हमें मान लो बहुत सारे नुकसान बता दिए। हमने कहा एक काम करो, आप 2,500 रुपये कम दे देना। अगर उसने आज मुझे 45,000 रुपये दे दिए होते तो मैं उसको 2,500 वापस कर देता, लेकिन उसने अभी तो मुझे 2,500 रुपये दिए नहीं ना, तो बल्कि पूरे 45 मुझे देगा। लेकिन हाँ, मैंने उसकी उधारी बढ़ा रखी, कल को इस बंदे को मुझे 45,000 रुपये देने हैं, ये मेरे को देगा आके। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वो मेरे को आके बोल रहा है कि आपके गुड्स खराब क्वालिटी के हैं, इसे जरा वापस करो। तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो भाई, एक काम करो, मैं आपको 2,500 रुपये का रिबेट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ, आप 2,500 कम दे देना, कोई बात नहीं, अपनी बातचीत है। तो बेटा मेरा नुकसान है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले सोचो योगेश को 45,000 देने थे, आज कितने कम देने, 2,500 कम देने। रिबेट हुआ ना, मैंने एक तरीके से रिबेट अलाउ करा, हालांकि इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोल रखा है रिबेट अलाउ करा है हमने। मेरे भाइयों 2,500 की जो मैंने 45,000 की उधारी कर रखी थी, आज उसकी जो उधारी मेरी रह गई है वो कितने की रह गई है बता सकते हो? आप कहोगे भैया आज ना जो उधारी रह गई है ना वो सिर्फ 42,500 रुपये की रह गई है, 42,500 की उधारी रह गई है ना, इतने की उधारी रह गई है। यानी कि 2,500 रुपये की उधारी उसकी
कम हो गई। अरे डेबिट में बढ़ रखी है तो क्रेडिट में क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ लिख दो टू योगेश अकाउंट, है ना। और किस वजह से उसकी उधारी कम कर रहे हो, क्या उसने पैसा दिया है? नहीं, क्या हुआ जी, रिबेट हमने अलाउ करा है, तो हम लिख देंगे रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। और ये 10 मई को एंट्री हुई है और 2500 की हुई है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो योगेश ने ऑलरेडी 45,000 कैश दे रखी होती तो ये एंट्री क्या होती, बता सकते हो? अगर उसने मुझे उधारी बढ़ाई नहीं रखी होती और आज वो बंदा मुझे कहता है भाई साहब ये तो आपका 2500 का खराब माल है, मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि उसने तो मुझे ऑलरेडी 45,000 दे रखे हैं ना, एंट्री क्या होगी मेरे भाई? वो मुझे रिबेट दे रहा है ना, मैं तो उसको फिर से रिबेट अलाउ कर रहा हूँ। मैं आपसे यही तो केस बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान लो उसने मुझे ऑलरेडी पेमेंट कर रखी होती, यहाँ ऑलरेडी वो मुझे पेमेंट कर चुका होता और आज उसकी जो करीबी पेमेंट है मैं उसकी करीबी पेमेंट वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास घटिया सामान मेरे को वापस ला के दे रहा है, तो मुझे कह रहा है मुझे रिबेट दो। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पर बेटा जनरली एक चीज ध्यान रखना, ये मेजरली आपको उधारी वाले केस में ही रिबेट मिलेगा, कैश वाले केस में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? कैश वाले केस में पता है कैसा मिलेगा कि टोटल उसने हमारे को 5,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए लाके। उसने टोटल हमें कितने के गुड्स वापस कर दिए लाके? 5,000। और 5,000 के गुड्स में हम उसे कह रहे हैं कोई नहीं, हम इसे 2,500 में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां आप कहते हैं कि भैया 2,500 हम उसको वापस करेंगे और 2,500 रुपए का हम उसे रिबेट लगाएंगे एक तरीके से। यानी कि हम उसे कहेंगे कि अब आपने जो 5,000 दिए हैं इसमें से आपको मैं 2,500 वापस दे रहा हूँ, ले लो कोई बात नहीं। और 2,500 रुपए के गुड्स आपने खरीदने एक तरीके से, क्योंकि वो मुझे पूरा कह रहा है कि ये पूरा रिबेट है, मतलब पूरा घटिया क्वालिटी है। मुझे कह रहा है मेरे पूरे 5,000 रुपये वापस दो। मैंने कहा रे भाई एक काम करो 2,500 ले लो और इसको 2,500 रुपये में ले जाओ सामान को। वो राजी हो गया। तो मेरा तो पूरा 5,000 का कूड़ा था, कितने में गया? 2,500 में। 2,500 का रिबेट हो गया और 2,500 एक तरीके से मैंने उसको रिटर्न कर दिया, एक तरीके ऐसे लिख सकते। तो आप ध्यान रखना बेटा, ये उधारी के केस में आएगा मेजरली, ठीक है। उसकी उधारी बढ़ी हुई थी और उसकी उधारी कम कर दी, ठीक है ना। तो यहां लिख देना रिबेट अलाउड टू योगेश और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलो आगे। इसके बाद 20 तारीख की एंट्री हो रही है। कहता है अब देखो उधारी कितनी बढ़ी हुई है योगेश की। अब आपको कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश इन अकाउंट। कैश रिसीव्ड हो रही है और कैश कितनी रिसीव्ड हो रही है? 34,300। और आपको कहता है अलाउड हिम डिस्काउंट 700 रुपए। अभी उस बंदे को पैसा कितना देना है? 42,500। आज वो इतना पैसा दे रहा है और कह रहा है कि हमने ना जब उसने पैसा दिया तो हमने उसको इतने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इसका मतलब टोटल वो पैसा कितना देने आया था? आज पूरा 35,000 रुपये देने आया था। 34,300 और 700 पैसा 35,000 देने आया था और हमने उसको इतने का डिस्काउंट दिया और इतना उसने हमें कैश दे दिया। यानी कि 42,500 में से अभी कितने का बैलेंस रह गया? 7,500 का। 7,500 का अभी भी उधारी रह गई है, लेकिन इतनी तो उसने दे दी और ये भी उसने दे ही दी है, भले हमने इसको डिस्काउंट अलाउ करा है। तो 20 मई को अब आप एंट्री करो तो आप कहोगे भैया पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 34,300। लेकिन हम योगेश की जो उधारी कम कर रहे हैं वो कितने की कम कर रहे हैं? तू योगेश, योगेश की उधारी कितनी कम कर रहे हो? हाँ नहीं, आप उसकी उधारी पूरी 35,000 रुपये से कम कर रहे हो, क्योंकि 34,300 और डिस्काउंट भी दे रहे हो 700, तो उधारी तो आप 35,000 की कम कर रहे हो, लेकिन पैसा तो उतना नहीं आ रहा। तो बाकी आप क्या लिखोगे यहाँ? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 700। और यहाँ लिखना कैश रिसीव्ड फ्रॉम योगेश लेस
700 डिस्काउंट है ना, या फिर अलाउड हिम कैश डिस्काउंट। इसके बाद 20 मई को ही हमने क्या करा, 20 मई को हमने गुड्स खरीद लिए, ठीक है, और गुड्स खरीदे हमने कबीर से 40,000 रुपये के, और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा है, मतलब हमने, उसने हमें करा है। तो हमने गुड्स खरीदे कबीर से 40,000 रुपये के, और 20%, 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000। यानी कि हमने जो गुड्स खरीदे वो 32,000 रुपये में खरीदे, 32,000 रुपये के हमने परचेज करे गुड्स, और कबीर से खरीदे बस। तो इसमें आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, खरीद लिया, माल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बस कबीर लिख देना, ठीक है, नाम है नाम बस। और कितना रुपया, 32,000। भले 8,000 का डिस्काउंट है, वो आप सिर्फ कहाँ मेंशन करोगे, नरेशन में। क्या, गुड्स परचेज ₹40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद ये एंट्री हो गई। अब कहता है हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, लिस्ट प्राइस 40,000 रुपये के, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बोला। गुड्स रिटर्न टू कबीर 40,000 रुपये, तो सॉरी 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 4,000 रुपये। और आपसे कहता है इसके बाद नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। इसके बाद कहता है रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स 3,000 रुपये। इसके बाद हम रिबेट ले रहे हैं उससे, वो हमें रिबेट अलाउ कर रहा है 3,000 रुपये के गुड्स पे, ये हमें बोला है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो, तो सबसे पहले आप 4,000 रुपये के गुड्स हैं, लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग है, लिस्ट प्राइस 4,000 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पे भी 20% का डिस्काउंट हटाओ, यानी कि कितने के खरीदे होंगे, 3200 के। 4,000 के गुड्स है, इसका मतलब 800 रुपये डिस्काउंट होगा 20% इसका, और 3200 रुपये हमने उसको वापस कर दिया गुड्स। इसके बाद में इस पे रिबेट अलाउ हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एंट्री, क्योंकि उसको अलग से करना पड़ेगा, इसी में स्पेसिफिक नहीं मेंशन कर रहा था। तो ये मेरे ख्याल से 22 मई की एंट्री है, 22 मई की, हाँ। तो आप इसे क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर आप गुड्स वापस कर रहे हो। तो जो आपने उधारी बढ़ा रखी थी कबीर की, क्योंकि आपने पैसा नहीं देता, आपने उधारी बढ़ा रखी थी, वो आज आप कम कर दो कि भैया हमने तो तुम्हारे को उधारी बढ़ा रखी थी, आज ये हम कम कर देंगे। तो कबीर डेबिट, ठीक है ना, कबीर डेबिट कितने रुपए से, 3200 रुपये से। और इसके हुआ क्या, हमने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न अकाउंट 3200, और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न टू कबीर, लिस्ट प्राइस 4,000, ठीक है। लेकिन इसी 22 मई को एक और चीज हुई, कबीर से बातचीत हुई हमारी, उसने कहा 3,000 रुपये का रिबेट ले लो यार, मतलब उसने अलाउ करा हमें 3,000 रुपये का रिबेट। कितने पे करा वो नहीं बोला, जब भी आपको ये ना बोले कि इतने के गुड्स इतने पे रिबेट अलाउ करे, तो आपको बस जितने का रिबेट हो रहा है उस पर फोकस करना। अब आप उससे रिबेट ले रहे हो, आपको वो रिबेट दे रहा है, तो उसने गुड्स बेचा है, तो उसका क्या हुआ, नुकसान, और हमारा क्या हुआ, फायदा। हमारा फायदा, इसका मतलब हमें उसे ये 1,000 जो जितने भी बात करी है 3,000 रुपये की, ये उसको हमें कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है, हमें फायदा मिल रहा है, तो हमें 3,000 रुपये अब उसको कम देना पड़ेगा। यानी कि जो हमने उधारी बढ़ा रखी है, ये 3,000 रुपये की और कम कर दो, यानी कि कबीर को फिर डेबिट करो, और यहां लिखो टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। यहां हमें रिबेट मिल गया, और नरेशन लिखो रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम कबीर, या लिख देना फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। वैसे तो कुछ बोला नहीं है, डैमेज गुड्स मेरे ख्याल से कुछ बोला नहीं है, हाँ डैमेज गुड्स बोला है, डैमेज गुड्स बोला है, तो फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई, 25 मई को हमने कबीर को
पैसा कर दिया हमने, कबीर को पैसा कर दिया। अच्छा, अभी कबीर को टोटल कितना रुपया करना था? 32,000 रुपये करना था, है ना। 32,000 रुपये में से 3,200 तो वापस कर दिए गुड्स। कितने बचे? 28,800। 10 में 2 गए 8, 9 में से 10, 11 में से 3 गया 8, 28,800। ठीक। और इसके बाद 3,000 रुपये का हमने रिबेट भी ले लिया, ये भी कम देना है, तो अब उसको 25,800 रुपये देना है। अगर कहीं भी फुल सेटलमेंट की बात हो तो 25,800 पे फोकस करना, और फुल सेटलमेंट की बात ना हो तो इसको छोड़ देना, क्योंकि फुल सेटलमेंट मतलब उसका आज प्रॉपर हम हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं, तो वहां पर डिस्काउंट की भारी मात्रा हो सकती है। आपको कहता है कि उसको कबीर को अकाउंट में पे करें 9,800 रुपये, मतलब पूरी पेमेंट नहीं हो रही, और 200 रुपये डिस्काउंट ले रहे हैं। इसका मतलब उधारी उसकी कितने की कम होगी? 10,000 की उधारी कम होगी, ठीक है ना। और 200 का डिस्काउंट हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, और हम उसको पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 9,800। तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा चला जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कितना रुपया जा रहा है? 9,800। जबकि उसकी उधारी कितने की कम हो रही है? कबीर डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000, पूरा 10,000, है ना। हाँ, और कबीर को पूरा 10,000 कर रहे हैं, 25 मई की बात है, और हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितना? 200। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां लिख देंगे पेड टू कबीर एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200 रुपये, ये लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे। नेक्स्ट एंट्री 30 मई लास्ट। आपसे कहता है योगेश था, उससे अमाउंट आनी थी, कह रहा है वो नहीं आएगी। अब वो इररिकवरेबल है, कभी भी नहीं आएगी, भूल जाओ उसे, और उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। मेरे भाइयों, योगेश को हमने 45,000 रुपये में गुड्स बेचे थे, फिर हमने उसको 2,500 रुपये का रिबेट अलाउ करा था ना, शायद 42,500 बच गया था। फिर उसमें हमने 35,000 की शायद पेमेंट भी ले ली थी, याद है? याद है। फिर उसका बैलेंस मैंने जस्ट आपको बताया था 7,500 रह गया। अब ये पैसा हमारे पास नहीं आने वाला आज। अब जब पैसा आज के बाद नहीं आने वाला, तो आप अपने अकाउंट जो बना रहे हो उसमें योगेश का खाता खत्म करो। तो खाता तो किसी इंसान का खत्म जब ही होता है जब उससे पैसा, तो आप डेबिट में कैश लिखते हो और क्रेडिट में उसका खाता खत्म कर देते हो। आप किसी की उधारी आज परमानेंटली खत्म कर रहे हो, उस बंदे को पैसा देना था, आज को परमानेंटली खत्म कर रहे हो। योगेश आपका डेटर था, आज आप उसको प्रॉपरली क्रेडिट करके खत्म करोगे, पूरा 7,500 रुपये उसका खत्म कर दोगे। लेकिन डेबिट में तो पैसा आना चाहिए था, पैसा ही नहीं आ रहा, क्या लिखोगे? एक डेटर था जिसको पैसा देना था, आज नहीं दे रहा, क्या लिखोगे? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 7,500। और नीचे नरेशन में लिखना कि 7,500 राइट ऑफ फ्रॉम योगेश। बस समझ में आई बात मैंने क्या कहा? बैड डेब्ट समझ रहे हो क्या होता है? जो हमारे कर्जे होते हैं डेब्ट, वो गुड्स हो सकते हैं, मतलब अच्छे डेट है, मतलब किसी में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर वही डेट बैड हो जाए, इसका मतलब वो पैसा नहीं देने वाले, तो पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पे, बैड डेब्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म क्वेश्चन कर लो। ये जो केस है ये बैड डेब्ट रिकवर्ड का है। अभी आपने समझा था बैड डेब्ट, है ना। अब इसमें आ गया बैड डेब्ट रिकवर्ड का केस। 3 एंट्री दे रखी है, तीनों एंट्री से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होगी। सबसे पहला केस ध्यान से सुनना। कहता है 5,000 रुपये थे रमेश से, 5,000 थे बेटा। जब भी फ्रॉम रमेश आ जाए ना, तो आप ये भी समझ जाओ कि उस बंदे से पैसा आना है। फ्रॉम मतलब आएगा, इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल मतलब ये पैसा नहीं आने वाला, यानी कि रमेश था, इससे कोई पैसा लेना था,
और आज ये पैसा नहीं आने वाला, बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, डेट की बात नहीं कर रखी तो नंबर लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है, और अब ये पैसा 5,000 रुपये का नहीं आने वाला, इररिकवरेबल है, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे। सिंपल सी बात है, नुकसान हो गया, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, और रमेश को हमने डेटर मान रखा था तो आज उसको क्रेडिट कर देंगे टू रमेश सिर्फ 5,000 कि यार तुमसे 5,000 रुपये लेने थे, तुमने डेबिट कर रखा था, तुम्हारे डेटर हुआ करते थे, असेट्स के पार्ट थे, आज तुम पैसा नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, बैड डेब्ट लिख देंगे, और जो तुम्हारी उधारी हमने बढ़ा रखी थी उसको खत्म करके काम खत्म। यहाँ लिख देंगे कि ड्यू फ्रॉम रमेश इज इररिकवरेबल। ठीक है, खत्म। सेकेंड एंट्री ध्यान से सुनना, सोहन इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। सोहन था, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, इनसॉल्वेंट। दिवालिया मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान अपने कर्जे नहीं चुका सकता, उसकी लाइबिलिटी, कर्जे ज्यादा है उसकी संपत्ति से, असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इनसॉल्वेंट। और जो उसके ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि ये 60 पैसा दे पाएगा 1 रुपए में। 1 रुपए में कितना पैसा दे पाएगा, और सोहन से हमें पूरा 10,000 रुपये लेना था, और 1 रुपए में अब ये सिर्फ 60 पैसे दे पाता है, तो 1 रुपए को 10,000 की जगह रख दो, और हिसाब से बताओ 60 पैसा कितना रुपए दे पाएगा, 6,000। 60,000 नहीं, 10,000 के बदले क्या 60 कर्जे में है, वो 60,000 दे देगा, 10,000 नहीं दे पाता, 60 कहां से देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात, ये चीज कंपेयर कर पा रहे हो ना, है ना। कल को ऐसे 45 पैसा 40 पैसा 1 रुपए पे हो सकता है, तो उस हिसाब से रेशो बना के कर लेना, यानी कि 1 रुपए पे 60 पैसा, इसका मतलब 60% वो पैसा हमें दे सकता है, यानी कि अब उससे 10 रुपए की उसकी उधारी है 10,000 रुपए की, और पैसा वो सिर्फ 6,000 रुपये देगा, यानी कि बैड डेब्ट कितना हुआ, 4,000 रुपये। ठीक है ना, तो जैसे रमेश था वैसे ही सोहन होगा, तो सोहन को भी सबसे पहले खत्म करो उधारी उसकी। ले भैया सोहन, तुझे 10,000 रुपये देने थे, तू कितने दे रहा है, कितने आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, और भैया बाकी क्या होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 4,000। कोई दिक्कत, नरेशन डाल देना, नरेशन में लिख देना, देखो उसमें लिख रखा, इसमें तो नरेशन बड़ी डाल रखी है, तो आप भी लिख देना। कहता है कैश डिविडेंड 60 पैसे का था 1 रुपए में, जिसमें से 10,000 रुपए की उसकी इंसॉल्वेंसी थी। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री में कहता है रिसीव्ड कैश ऑफ अ बैड डेब्ट विच वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700 रुपए। एक बैड डेब्ट था कितने रुपए का, 700 रुपए का, पिछले साल हमने उसे बैड डेब्ट कर दिया था, मतलब 700 रुपए किसी से लेने थे, पिछले साल हमने उसको बैड डेब्ट कर दिया था कि भैया तुमसे तो पैसा नहीं आने वाला। आज वो एकदम से आया, बोला लो भाई साहब मेरे बहुत बुरी हालत पड़ गई थी, ये लो 700 रुपये ले लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पिछले साल तो इसे चोर मान चुका था, बैड डेब्ट लिख चुका था, इससे तो पैसा ही नहीं आएगा, गायब हो गया। आज तो भला आदमी निकला, आके पैसा दे गया। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने अकाउंट में इसे क्या लिख चुका था, बैड डेब्ट, लेकिन आज तो पैसा वापस आ गया, तो अब क्या करूँ। समस्या ये है। सबसे पहले तो आ क्या रहा है, तो सबसे पहले तो पैसा ले लो, कैश अकाउंट डेबिट। अब मान लो चलो उसका नाम था रोहन, अरे मान लो बाय चांस, मान लो उसका नाम था रोहन, क्योंकि सोहन मोहन ऐसे ना, तो ऐसे रोहन मान लिया। मान लो चलो रोहन भी नहीं, एक काम करो एक्स मान लो, एक्स भी मत मानो, वाई मान लो वाई मान लो। अच्छा तो वाई 700 रुपये आके दे गया, अब क्या क्या कहोगे, पैसा तो आ गया, कौन दे के गया, हाँ ये समझना। आपको यहाँ बैड डेब्ट नहीं लिखना, बैड डेब्ट गया जो गया, अब आपको यहाँ लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट कितना रुपया, 700। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आगे जाके, और यहाँ लिख देना बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट, कैश रिसीव्ड एज बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है ना, वैसे ऐसा लिख देना। अब मेरे पास ध्यान समझो, यहाँ से आपको बस ये चीज जाननी है मेरे भाई कि ना,
जब कोई इंसान बैड डेप्ट हो जाता है, अगर वो कल को पैसा दे तो उसके अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, उसका अकाउंट तो आप तभी खत्म कर चुके थे, और कल को उससे पैसा आ जाए तो बैड डेप्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। यूं मत सोचना कि बैड डेप्ट उस टाइम पे डेबिट हुआ था तो आज बैड डेप्ट को क्रेडिट कर देते हैं, नहीं, वो तो खत्म, बैड डेप्ट मान लिया, उसको कर्जा मान लिया, छोड़ो, आज बैड डेप्ट रिकवर नहीं। क्लियर है? बस इतना ही करना था, खत्म।